Hello students, this is Firdaus. As you all know that I am your math teacher. So today I am going to teach you class 10 mathematics. So today I am going to teach you that is chapter 2, that is polynomial. In our previous class we have completed our chapter first, and there we have done our all exercise also which are in chapter 1. So today I am going to teach you polynomials. So as you have already know about the polynomials, as you read the topic polynomial in your previous class, that is in class 9. So आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पहले 9 क्लास का मैं बता देता हूँ, फिर आप आगे चलेंगे, ठीक है। सो पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? पॉलिनोमियल्स एज पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, नोमियल्स तो एक टर्म आता था पॉलिनोमियल्स इज व्हाट? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है पॉलिनोमियल में। सपोज आई एम टेकिंग हियर कांस्टेंट टर्म के साथ यू हैव गिवन देयर वेरिएबल टर्म, that is variable term, and the power of variable is the whole number. Why I am telling you that the power is a whole number? If power is not a whole number, either be a negative, either be on fraction, then the given expression are not said to be a polynomial. If power is a whole number, अगर power आपका whole number होगा तभी आप उसको बोल सकते हो पॉलिनोमियल। तो अब ये जो है आपका सेपरेट होता है प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, आगे बढ़ते जाता है। तो क्लास 9 में आप लोग है ना लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? डिग्री जो होगा, डिग्री 1 होगा। एज यू ऑल नो व्हाट इज डिग्री? द पावर ऑफ द हाइएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो पॉलिनोमियल होता है आपका 1 वेरिएबल में होगा। किस में होगा आपका? यानी कि वेरिएबल अगर y ले रहे हो आप, सपोज a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर है। दैट इज पावर क्या है इसका? x का, वेरिएबल का 1 है, दैट इज दिस इज योर लीनियर, एंड ओनली यू हैव अ 1 वेरिएबल। सी हियर, दिस इज योर लीनियर वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, व्हेन द डिग्री इज 2, then said to be a quadratic polynomial। दो बातें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पावर आपका होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में आ गया, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। The highest power of the variable is known as the degree. So that's why this is a quadratic polynomial. That is the degree of the expression is 2. Okay. So ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले समझा देता हूँ कि क्या होता है पॉलिनोमियल और टर्म्स को दिखाता है ना। अगर एक से ज़्यादा टर्म अगर आपका आ जाएगा तो वो सेट टू बी अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। एक नेक्स्ट दूसरा आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज द नेम क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा नाम है इसका मतलब क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या हो जाएगा इसका डिग्री हो जाएगा 3। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 में। तो ये आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है, और पॉलिनोमियल हमेशा 1 वेरिएबल में होता है। तो आपको इस क्लास 10 में आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। क्यूबिक है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है जो क्यूबिक का मैथ्स आपको आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको हमेशा जो है आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका आता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो वन थिंग दैट द ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा आपका, जो ग्राफ बनेगा एक्स और वाई एक्सिस में,
किसका किसका ग्राफ बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा आपका वो क्या बनेगा? पैराबोला, आइदर बी अपवर्ड और बी डाउनवर्ड। ये पैराबोला बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। तो इस तरह का ग्राफ जहां भी देखे दैट मीन्स ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? ये ग्राफ आपको शो करेगा किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो करेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो पॉलिनोमियल, है ना। ऑलरेडी आप क्लास इसमें पढ़ चुके हो 9 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जीरोज फाइंड करेंगे, है ना, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद कुछ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में और आज के सेशन में। तो चलिए बिना किसी इंतजार के आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपको गिवन है यहाँ पे। एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्या गिवन है? द ग्राफ ऑफ y एंड px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ zeros of the px in each case. Here you have given the graphs. As you see that all the graphs, see here, these are parabola. पैराबोला शो कर रहा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया पैराबोला। तो पैराबोला शो कर रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितना जीरोज होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम टेकिंग हियर यू हैव गिवन द ग्राफ लाइक दिस, x dash, y and y dash. So here you have a origin and this is your graph, that is your straight line and parallel to the x-axis. So how many of zeros forming according to this graph? How many of zeros forming? px जो कुछ भी होगा कितना जीरो होगा? तो no zero are forming here. Number of zeros is 0, कुछ नहीं होगा, है ना। अब दूसरा देखो, जितने टाइम्स कट करेगा वो एक्स एक्सिस को उतना ही, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका क्या लिया गया है? एक्स का लिया गया है। पॉलिनोमियल क्या लिया गया है? देख सकते हो आप यहाँ पे पी एक्स लिया गया है, यानी कि जितना एक्स एक्सिस में आपका कटेगा वही आपका क्या होगा? हियर यू हैव एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। सो ये देखो इस टाइप का ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस में कितने बार कट रहा है? 1 टाइम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इसका हो जाएगा 1, क्योंकि 1 टाइम्स कटेगा। इस तरह से अगर 2 टाइम्स कटेगा, है ना, अब दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 of 3। हियर यू हैव, ये देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो कितना जीरो हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ जीरोज इज 3। और जीरोज आप लोग को पता है कि जीरो होता क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? अगर उस पर हम एक्स का वो वैल्यू पुट करते हैं तो उसके पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो दैट इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे आपका ये सारा चीज़ है ना, समझ में आ गया होगा। जितने टाइम्स ये एक्स एक्सिस को काटेगी लाइन पैराबोला, उतना आपका नंबर ऑफ जीरोज ये देगा, ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट, so next, relationship between the zeros and the coefficient of polynomial. So this relation is for the what? Quadratic equation, which is in the form of ax square plus bx plus c. okay, so ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने आप लोगों को दिखाया। तो सम ऑफ जीरोज, लेट alpha and beta, where alpha and beta are the two zeros of a given polynomial। इस polynomial का 2 जीरो है मेरा, अल्फा और बीटा। देन सम ऑफ जीरो, अगर दोनों को ऐड करूंगा मैं तो क्या देगा मुझे? माइनस बी बाई ए, यानी कि बी बाई ए देगा। यानी कि बी बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज योर बी, है ना। एज यू ऑल नो व्हाट इज कोफिशिएंट,
and the coefficient of x square is that is a, so alpha sum of zeros is this. Next you have the product of zero, that is alpha into beta. Okay, alpha into beta, that is c by a, that is the constant term. See, this is your constant term. C here is not a variable term, so this is your constant term, and by coefficient of x square. So whenever you divide the coefficient of x by the coefficient of x square, you got a alpha plus beta, and put here negative sign. And whenever you divide the c constant term by the coefficient of x square, you got answer, that is alpha into beta, that is a product of zeros. सो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं वहां पे किस तरह से हम इस चीज़ों को यूज़ करेंगे. ओके, और एक चीज़ आप लोग को मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने का, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, या फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इफ़ यू हैव गिवन that is alpha and beta, दो जीरोस गिवन है, तो हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह से आप गिवन पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, मैं वो बताता हूँ आप लोग को. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको. के इज नथिंग बट कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो ये रिलेशन, ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो व्हेनेवर यू हैव गिवन अल्फा एंड बीटा, और वेदर यू हैव गिवन सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास गिवन हो, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, करके आप निकाल सकते हो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो लेट्स सी इन क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन इन एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन, दैट इज find the zeros of the polynomial quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient. आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, और फिर क्या करना है आपको, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस के बीच रिलेशन भी फाइंड करके आपको दिखाना है. सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1. x square minus 2x minus 8. So here you have to find the zeros of a polynomial. So let px is equal to x square minus 2x minus 8. So for 0 px equal to 0 पुट करके आपको निकालना पड़ेगा. So here x square minus 2x minus 8 0. अब यहाँ पे क्या करो, मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू इसको प्राइम फैक्टर उसका फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन फाइंड करो इसका. फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 2 जा 8. ऑलरेडी पता है आपको मिड टर्म कैसे किया जाता है, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आप x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से दो केस आपकी व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो यहाँ से आप x इक्वल टू 4 निकाल लो, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, तो दो जीरो आपके पास आ गया है. सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2. किसी को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये अल्फा बीटा आ गया, दो जीरोज आपके पास आ गया. Now you have to find the relation between what? Relation between the zeros and the coefficient. So first you have that is sum of zeros find करना है. So you know that the alpha plus beta is equal to minus b by a. So let's alpha plus beta that is a 4 plus minus 2 and minus b what? b is what? 2, that is minus ऑलरेडी है आपका ये x का कोफिशिएंट, तो माइनस b क्या है, माइनस 2, और a क्या है आपके पास 1. सो यहाँ से आप 4 माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ से 2 इक्वल टू 2. तो ये रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज आपका आ गया, यानी कि
ये इसको और भी आगे ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये वेरीफाई है। नेक्स्ट यू हैव दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा गिव्स यू सी बाई ए, दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 इंटू माइनस 2, ओके। अगेन सी इज व्हाट 8 बाई 1, दैट इज माइनस 8, सॉरी, या माइनस लेना है आपको, अगर 8 प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस साइन आपको लेना है। तो 4 टू 8 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, सो ये वाला आपका वेरीफाई हो गया। तो हेंस रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient verify, ये आपको ठीक है, क्योंकि दोनों को आप अगर सेपरेट भी कर सकते हो, LHS सॉल्व करो फिर RHS सॉल्व करो तो आपका इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। दोनों को मैंने वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ मैं, ये इक्वल आ रहा है या नहीं, इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये आपका वेरीफाई है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेम है आपका। नेक्स्ट मैं को लेकर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जीरोस कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे जीरोस कैसे फाइंड करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। सो यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 4u कॉमन लीजिए एंड u प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। अगेन लेट px इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू 0। सो नाउ यू हैव टू फाइंड you have the two case, that is 4u equal to 0, so this will give you 0, okay, जब डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, and u plus 2 equal to 0, this will give you u minus 2, so ये दोनों आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड करोगे। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15, आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म नथिंग बट व्हाट 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। टी स्क्वायर दैट इज यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करो पहले, टी स्क्वायर एंड रूट 15 होल स्क्वायर, नाउ यू गॉट द पी एक्स, सो दिस विल गिव यू पी एक्स इक्वल टू 0, सो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू टी इक्वल टू माइनस 15 एंड टी इक्वल टू प्लस 15। तो इस तरह से ही आपको बनाना है, ठीक है। तो आई होप एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2। हियर यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, और क्वेश्चन में आपको गिवन है, इन क्वेश्चन यू हैव गिवन दैट 2 सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यू हैव गिवन। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 1/4 comma minus 1, so this is your sum of zeros and this is your product of 0. So let sum of zeros, that is given what 1/4 and the product of 0, that is alpha into beta, that is minus 1. So let's find the required quadratic equation. So required quadratic polynomial भी बोल सकते हैं आप। क्या होता है फॉर्मूला, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यू हैव दैट इज 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -1। सो ये आपको दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। Now take the LCM, 4x square minus x and minus 4 k/4, इस 4 को आपको बाहर कॉमन निकाल लेना, ठीक है, नीचे से। सो नाउ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो ये वाला कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट कर देना है। तो नाउ रिक्वायर्ड पी एक्स यू हैव दैट इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज योर आंसर,
ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम लोगे, फिर जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में होगा उसको बाहर निकाल दोगे, ये कांस्टेंट है, खत्म। तो इस तरह से आपको जितना भी क्वेश्चन है उस तरह से ही आपको बनेगा, आपको यही फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 and 2.2. So in our next class we will discuss about the division algorithm of polynomial. Okay class, thank you.